तबा सालार के पास जाएगी और सालार को समझाने की कोशिश करेगी। वो सालार से ये कहेगी कि तुम्हारी वजह से सब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं, तुमने सबको इतनी ज्यादा टेंशन दी हुई है। जिस पर सालार ये कहेगा कि मैंने किसी को भी कोई टेंशन नहीं दी हुई, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरा रिश्ता लेकर सितारा के घर जाएं। जिस पर सबा उससे ये कहेगी कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हम उस मामूली सी लड़की के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। जिस पर सालार ये कहेगा तो फिर ठीक है, जो जैसे हो रहा है वैसे होने दो, क्योंकि शादी तो मैं सितारा से ही करूंगा, चाहे आप लोग जाओ या ना जाओ। जिस पर सबा उससे ये कहेगी कि हमारा बाप कभी भी तुम्हारी शादी उस मामूली सी लड़के कराने पर नहीं मानेगा। जिस पर सालार ये कहेगा तो ना माने, मुझे भी अब किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही सितारा के घर अपनी बारात लेकर चला जाऊंगा। तो सालार की माँ सितारा के घर जाएगी, जहाँ उसकी मुलाकात सितारा की ताई शाहिदा से हो जाएगी। तो सालार की माँ शाहिदा से ये कहेगी कि तुम लोग अपनी लड़की को संभाल के क्यों नहीं रखते हो, क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है, तुम लोग अपनी बेटियों को यही सिखाते हो कि वो पैसे वाले लड़कों को फंसा लें। जिस पर शाहिदा बेगम ये कहती है कि एक तो आप मेरे घर में आई हुई हैं, दूसरा आप मुझे इस तरह से बातें सुना रही हैं, आप मुझे इस तरह से बातें नहीं सुना सकती। जिस पर सालार की माँ ये कहती है कि मैं आपको बिल्कुल बातें सुना सकती हूँ, अगर आपने बातें नहीं सुननी तो अपनी बेटियों को कंट्रोल में क्यों नहीं रखते। जिस पर वो कहती है कि वो मेरी बेटी नहीं है बल्कि वो मेरी भतीजी है, लेकिन वो जो कुछ भी कर रही है वो आपके बेटे की शह दिलाने पर ही कर रही है। हमने तो उसको संभालने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि हमने तो उसका रिश्ता भी तय कर दिया था, मगर आपका बेटा ही बार बार आता है और आकर उसका रिश्ते खत्म करा देता है। जिस पर सालार की माँ ये कहती है कि मेरा बेटा तो पागल है, मगर आप लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे और आप लोगों की हैसियत में कितना ज्यादा फर्क है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम आपके घर में अपने बेटे का रिश्ता करेंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिस पर शाहिदा ये कहेगी कि हमें भी आपके घर में रिश्ता करने का कोई शौक नहीं है, और अगर आपको इतना ही एतराज है तो मुझे बातें सुनाने के बजाय अपने बेटे को समझाएं। और सालार की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाएगी। और फिर सितारा के तब ताया घर आएंगे तो ताई उनसे शिकायत लगाएंगे और उनसे कहेंगी कि अब आपकी भतीजी की वजह से लोग मेरे ही घर में आकर मुझे बातें सुनाते हैं। जिस पर सितारा के ताया ये कहेंगे कि क्या हुआ, तो ताई उनको तमाम बातें बताएगी कि किस तरह से सालार की माँ आकर उनकी इंसल्ट करके गई है। और सितारा के ताया ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे और सितारा को बुलाकर कहेंगे कि सालार से कहो या तो तुम्हें रुखसत करके ले जाए या अपने घर वालों को समझाए कि हमारे घर में किसी को भी आके कोई भी तमाशा करने की जरूरत नहीं है। सबा साहिबा के पास जाएगी और साहिबा से कहेगी कि तुम सालार से क्यों दूर हो गई हो, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सालार के साथ गुजारा करो। जिस पर साहिबा ये कहेगी कि मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि सालार बिल्कुल भी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। जिस पर सबा उससे ये कहेगी कि इससे क्या फर्क पड़ता है, सालार तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं करता, तुम तो सालार से मोहब्बत करती हो ना, और अगर तुम सालार से मोहब्बत करती हो तो तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना चाहिए। उस मामूली सी लड़की को अपने से जीतने मत देना, बल्कि सालार सिर्फ तुम्हारा है, हम सब तुम्हें पसंद करते हैं, सालार तो नादान है। उस लड़की ने उसको बेवकूफ बना रखा है, उस लड़की ने उसको अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया है, लेकिन तुम्हें सालार को उस लड़की के हुस्न से आजाद करवाना होगा। सालार सिर्फ तुम्हारा है और सालार की शादी तुमसे ही होगी। तुम अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सालार के साथ गुजारा करो ताकि सालार उस लड़की को भूल जाए। जिस पर साहिबा ये कहेगी कि आप ठीक कह रही हैं, मैं ऐसा ही करूंगी। तो कासिम सितारा के पास आएगा, वो सितारा से कहेगा कि सितारा मुझसे बहुत ज्यादा गलती हो गई, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, सालार से शादी तो तुम सिर्फ मजबूरी में कर रही हो, हालांकि तुम सालार जैसे इंसान से कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकती। जिस पर सितारा उससे ये कहेगी कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हारे जैसे इंसान से मोहब्बत करूंगी जो मुझे एन निकाह के वक्त छोड़ के चला जाए, वो भी सिर्फ पैसे और नौकरी की लालच में। तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, मैं कभी भी तुम जैसे इंसान से मोहब्बत नहीं करूंगी, और अगर अब मेरी सालार से शादी ना भी हुई तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जिस पर कासिम उसको समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि सितारा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास है, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। जिस पर सितारा उससे ये कहेगी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, बल्कि तुम्हारी नौकरी चली गई है, इसीलिए अब तुम चाहते हो कि नौकरी ना सही तो सितारा ही सही। जिस पर कासिम ये कहेगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, मगर सितारा उससे कहेगी कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें माफ नहीं करूंगी।